नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के लुप्ताबाद बछौली स्थित पौराणिक स्थल योगी वीर बाबा के स्थान पर एक युवती का संदिग्ध अवस्था में शव लटका मिला है। युवती बुधवार शाम खाना खाने के बाद से लापता थी। परिजन रात भर किशोरी की तलाश कर रहे थे। सुबह मंदिर में ग्रामीणों ने शव देखा। घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ बीकापुर डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने कहा कि मंदिर में शव की सूचना पर पुलिस पहुंची थी और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। फिलहाल फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। आज अयोध्या जनपद के बीकापुर सिटी की बीकापुर थाना अंतर्गत पुलिस को प्रातःकालीन सूचना प्राप्त हुई। लुप्ताबाद बछौली ग्राम के बाहर एक बालिका का शव लटकता हुआ पाया गया। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को बुलाकर शव को उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता द्वारा कोई भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। व्यापार अधिकार मंच संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल आज सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण सत्येंद्र सिंह से मिलकर रामपथ पर निर्माण कर रहे भवन स्वामियों को जारी नोटिस को वापस लेने की मांग के साथ निर्माण कार्य में किसी प्रकार की रुकावट न पैदा होने देने का आदेश विभागीय अधिकारियों को जारी करने के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण ने रामपथ पर सभी भवन स्वामियों से आग्रह किया कि शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार स्वयं से शीघ्र निर्माण फसाड बनवाएं। साथ ही आर्च और बाहरी सुंदरता और एकरूपता बनाए रखने के लिए बारम लाइट जरूर लगवाएं। साथ ही अन्य विकास की योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी। इस अवसर पर संगठन के संयोजक भाजपा नेता सुशील जायसवाल ने रामपथ सहित अयोध्या नगर के निवासियों को निर्माण कार्य में हो रही समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनते हुए सहयोग और उसका निराकरण कराने की बात कही। अभी कुछ दिन पहले जो है समाज में एक बहुत ही विषम स्थिति पैदा हो गई थी। रामपथ के जो मार्ग निर्माण हो रहा है उसमें बहुत से लोगों में भ्रांतियाँ थी कि जो है नोटिसों के द्वारा जो है लोगों का काम रोक दिया गया था, जिस पे हम लोगों ने सचिव महोदय से मिलकर डीएम साहब से मिलकर और उन्होंने निर्देशित किया था सचिव महोदय को। फिर वहाँ जाने पर सचिव साहब ने सारी फाइलें पुटअप कर लिया और कहा कि सब लोग निर्माण करावें, जो भी जो है गाइडलाइन है उसके अनुसार आप निर्माण करावें, फसाड के अनुसार बनावें, कोई रोक टोक नहीं है, किसी को रोका नहीं गया है। बस ये एक चीज़ है कि फसाड जो बनना है वो फसाड बनावे। आज जो हम लोग की वार्ता हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि जो है आप वार्म लाइट सुंदरता के लिए कि भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो हम लोगों का भी जो कर्तव्य है उसको भी करते रहें। अगर सरकार हमारी मदद कर रही है, प्रशासन हमें मदद कर रहा है, तो बिल्डिंग हम अपनी बना रहे हैं, तो साथ साथ अगर फसाड के साथ और जो वार्म लाइट भी लगा देंगे तो उससे सुंदरता ये हमारे घर की भी बढ़ेगी और पूरे रोड की भी बनेगी। साथ ही हम लोगों ने एक मांग ये भी की कि सचिव साहब से कि जो नोटिसें जारी हुई हैं उनको वापस कर लिया जाए, जिससे कि लोगों में जो भय है वो समाप्त हो जाए। इस पर भी उन्होंने संज्ञान में लेते हुए कहा कि जो भी हो सकेगा उसको किया जाएगा। हमारे यहाँ अभी व्यापारियों के साथ हमने मीटिंग की, बैठक की और उसका पीछे पर्पज़ ये था कि जो रामपथ का हमारा निर्माण हो रहा है और रामपथ में जो भी व्यक्तियों को समस्या आ रही उस संबंध में चर्चा की गई। इसके अलावा रामपथ के किनारे जो भी भवन का विस्तारीकरण में टूटे हैं और उन भवनों के फसाड के विषय में भी निर्देशित किया गया कि जो फसाड गाइडलाइन अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में दी गई है उसी के आधार पर फसाड गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग फसाड का निर्माण करें, जिससे रामपथ के निर्माण के साथ साथ उसके चारों तरफ जो आवासीय और अनावासीय भवन हैं उनके भी विकसित हो जाने से रामपथ की सौंदर्यीकरण में काफ़ी इसका अच्छा लगेगा और सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। इसके अलावा साथ ही साथ हमने निश्चित किया गया है, आयुक्त महोदय द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि रामपथ किनारे जो भी दुकानदार हैं, जो भी घर हैं, जो भी बाहर लाइटें लगाते हैं, सब लोग वार्म लाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि वार्म लाइट लगाने से जो है सौंदर्यीकरण बढ़ेगा और हम लोग रोड में भी चूँकि वार्म लाइट लगाएंगे तो उससे दोनों में तारतम्यता और एक सामंजस्य रहेगा, तो सुंदर लगेगा। पटना के महावीर मंदिर के सचिव पूर्व आईपीएस अधिकारी
किशोर कुराड ने हनुमानगढ़ी के कुछ संतों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में विगत 22 जून को लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए आज कहा कि पटना महावीर मंदिर का अयोध्या हनुमानगढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। उनका दावा कोर्ट ने 23 जून को ही खारिज कर दिया है। महावीर मंदिर जेबी संगठन नहीं है। इसके ट्रस्ट में जजेज पदाधिकारी हैं और महावीर मंदिर की आय पहले 11,000 वार्षिक थी, अब 10 लाख रुपए पर डे है। ये हनुमानगढ़ी ने जो दावा किया था कि महावीर मंदिर पटना प्रबंधक का अधिकार है, वो बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड से खारिज हो चुका है। तो उसका सारांश हमने प्रेस वार्ता के नोट में बनाकर दिया है और वो तो कोई बड़ी खबर नहीं है। खबर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण यह है कि 23 तारीख को फैसला सुनाया जाने वाला था। 22 तारीख को यहाँ करके बद्रीनाथ सिंह जी या कोई बड़े महंत लोग इससे जुड़े हुए नहीं थे, 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों के ट्रस्ट पर आक्षेप लगाया, वो बतलाने के लिए कि वो कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो हमारा जो ट्रस्ट बना उसके पहले महावीर मंदिर की सालाना आय 11,000 रुपये थी। आज महावीर मंदिर की आय प्रतिदिन 10 लाख रुपए है और कह रहे हैं कि व्यवस्था हमारी। तारुण के हुसैनपुर गांव में बीती शाम एक बड़ा हादसा हुआ। रोंगटे खड़ा कर देने वाली इस वारदात से सकते में आए ग्रामीणों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 90 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 30 वर्षीय एक युवक को बाहर निकाला। हुसैनपुर गांव में युवक करमराज अपने दोस्तों के साथ धान के खेत में सिंचाई का काम कर रहा था। इसी बीच बगल में बेकार पड़ी बोरवेल के ऊपर खड़ा हुआ, तभी अचानक भरभरा करके मिट्टी फेल हुई और बोरवेल में समाने लगी। देखते ही देखते युवक 90 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। हम यहाँ आए थे, हमारे दोस्त हैं यहाँ बैठे हैं, मतलब बैठे थे मतलब इन्हीं के साथ। तो हम देखे यहाँ बगल से मतलब खेत में गए थे, मतलब मेन रोड छाँट के यहाँ से आए तो बगल में पानी मतलब चल रहा था, बगल साइड में आए तो वहाँ गए मतलब साइड से। तो वहाँ मतलब जाते ही समय इनको मतलब करार वहाँ मतलब जो पुरानी बस्ती जिले से आए हैं। क्या मानता है? क्या मानता आए हैं? और अयोध्या आए भैया, बसंतनाथ भी जाएंगे, बस्ती जिले से आएंगे। क्या मान जी भैया आए हैं, बस बोलबम में आए हैं इसमें बाबा का दर्शन करने। बाबा कांवर जल यहाँ से हम लोग लेकर वहाँ बाबा करोहानाथ जाएंगे, भोले बाबा का दर्शन करके वहाँ जल चढ़ाने जाएंगे अयोध्या से चलकर। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है हम लोग को और हर चीज़ की सुविधा हम लोग को है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। क्या नाम है, इतना अच्छे पवित्र धाम अयोध्या और अच्छी इतने भोलेनाथ बाबा का दर्शन करने अयोध्या नगरी में। यात्रा लेकर वहीं कितने दिन की यात्रा है और कितना उत्साह राम मंदिर? आज आए हुए हैं, आज शाम को जल उठाएंगे और फिर शाम को ही रात में निकल जाएंगे। कितना हैं आप? बहुत खुशी है, हम बहुत खुश हैं और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है और दिल से बहुत ही अच्छा। आज जितने भी कांवर के लोग हैं सबको मेरी तरफ से बोल बम का हार्दिक शुभकामनाएं। क्या मानता रहती है? भोलेनाथ का प्यार
हम उनसे प्यार करते हैं, हमारे पिताजी हैं इसलिए, और कुछ नहीं। हाँ, अपने और कितने कुछ दिन है। की यात्रा आपकी है? बस है यही आज चले जाएंगे एक रात एक दिन, कहाँ से रात को चलेंगे, फिर रात भर चलेंगे, दिन भर चलेंगे, हो सकता है कल शाम को, हाँ शाम को पहुंच जाएंगे कल। क्या नाम है आपका? किशन पांडे। शहर के रिकाबगंज हनुमानगढ़ी क्षेत्र में सिविल लाइन चौराहे पर स्थित कैफ्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड गोल्ड लोन की नई शाखा का उद्घाटन गुरुवार को भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने समारोह पूर्वक फीता काटकर किया। कंपनी के ब्रांच ऑपरेशन हेड हेरंब मिश्रा और सेल्स हेड राजकुमार दुबे ने बताया कि कैफ्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड गोल्ड लोन कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और पूरे देश में 3259 ब्रांच काम कर रही हैं। ग्राहकों को लिए होम लोन के लिए गोल्ड लोन के साथ साथ अन्य सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं। लोन की नई ब्रांच खुली हुई है यहाँ शहर में, अभी फैजाबाद शहर में। अब चूँकि धीरे धीरे अयोध्या का विकास हो रहा है तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस विकास में हम लोग भी आगे बढ़ें। तो लोगों को आवश्यकता होती है कभी कभार गोल्ड लोन लेने की, जैसे जो भी घर में महिलाएँ हैं या उनके गोल्ड ज़रूर होते हैं, तो आप कभी भी चाहें तो हमसे गोल्ड लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन बहुत ही आसान और बहुत ही कम ROI पे। उद्घाटन आए थे हमारे अभिषेक भैया जी, जो श्री अभिषेक मिश्रा जी हैं, यहाँ पे अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं अयोध्या के, और बहुत ही पुराने नेता हैं। तो हमने भैया से एक बार, इस कंपनी है कैफ्री गोल्ड लोन, बेसिकली मुंबई हेड ऑफिस है इसका, ठीक है। अभी ये कई शहरों में ऑपरेशन कर रही है। अभी यूपी में इन्होंने लॉन्च किया है, तकरीबन 295 नई ब्रांचेस हम लोग खोल रहे हैं ताकि गोल्ड लोन सेगमेंट में हम और आगे जा सकें। ग्राहकों के विश्वास के लिए हमारे पास सब कुछ है। आप समझिए कि टेक्नोलॉजी के मामले में कैफ्री गोल्ड लोन सबसे आगे है। इस टाइम हमारे पास AI रिलेटेड वॉलेट है, ठीक है, जिसकी सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि आपके पुराने जो भी मुथूट हुए या IFL हुए या जो भी कंपनियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। क्या परसेंटेज सर बहुत कम है, 1% भी है, उससे भी कम है। अगर आप कोई भी गोल्ड लोन लेना चाहें, जैसे बड़े लोन हैं तो कम ब्याज दर पे हैं, छोटे लोन पे भी कम ही ब्याज दर हम दे रहे हैं। दूसरे ये हमारे BSM सर हैं, ठीक है, ये अपना सेल्स का काम कर देखते हैं। अगर कुछ भी ऐसा हो, किसी को भी गोल्ड लोन की आवश्यकता भी हो तो इस माध्यम से भी। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप आधार और पैन लेके आइए और अपना गोल्ड हमारे पास वैल्यूएट कराइए, हम लोग वैल्यू बताएंगे उसकी, तुरंत आपका 10 मिनट के अंदर लोन हो जाएगा। क्या नाम है? हेरम मिश्रा। बड़ी खुशी की बात है जो हमारी कैफ्री गोल्ड लोन ब्रांच हमारे अयोध्या में खुली और बहुत ही अच्छा लगा। सारे कस्टमर जागरूक होंगे, जब भी उन्हें लोन की आवश्यकता होगी वो अपना आएंगे, 10 मिनट के अंदर हम लोग लोन कर देते हैं। हम लोग गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं, गोल्ड को गिरवी जैसे आप मार्केट में रख रहे हैं, ये कंपनी है, यहाँ पे लाकर की सुविधा है। एड्रेस क्या है? एड्रेस झारखंडी, रिकाबगंज, अयोध्या। राजकुमार दुबे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हाईटेक कार्यालय का शंकरगढ़ बाजार में विधिवत उद्घाटन हो गया। पूजा अर्चना के बाद शाखा का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन मुख्य अतिथि अंचल प्रमुख लखनऊ सुमित श्रीवास्तव ने पूजा अर्चना करके फीता काटकर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि श्री श्रीवास्तव ने कहा कि यहां पर यूनियन बैंक का हाईटेक कार्यालय खोला गया है। उन्होंने बताया कि बैंक से संबंधित हर सुविधा यहां पर उपलब्ध है। उन्होंने ग्राहकों से और आम जनमानस से निवेदन किया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की इस शाखा से वो जुड़ें, यहां पर सर्वोत्तम सुविधा है। उन्होंने कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक से संबंधित हर प्रकार की सुविधा अपने उपभोक्ताओं को मुहैया कराती है। ब्रांच मैनेजर विनोद कुमार ने कार्यक्रम में आए अधिकारियों और अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस मौके पर क्षेत्र प्रमुख हिमांशु मिश्रा, हेड कैशियर रविंद्र कुमार, बाराबंकी के ब्रांच मैनेजर रवि किरण के अलावा मसौली के ब्रांच मैनेजर शिवम गुप्ता, राम सिंह, अवनीश कुमार, बलविंदर कौर, हरीश कुमार, अवरण यादव के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। हमारे अंचल प्रमुख श्री सुमित जी हमारे जो है इस नवीन शाखा कुछ महाशाखा का उद्घाटन करने हैं आए हुए थे। उन्होंने जो है हमारी जो पुरानी शाखा थी वो काफ़ी डैमेज थी, कस्टमर की अच्छी सुविधा के लिए नए शाखा का निर्माण कराया गया और वहाँ पे जो है शाखा स्थानांतरित हुई। सभी ग्राहकों के लिए वहाँ पे सारे जमा की स्कीमें और ऋण सुविधाएं, गवर्नमेंट की और भी जो डिपॉजिट सारी स्कीमें हैं, सारा सुविधाएं वहाँ पे दी जाएंगी। इवन हमारे यहाँ लाकर
की भी सुविधाएं हैं वहाँ पे। उद्घाटन अवसर क्या है मौजूद? वहाँ पे हमारे आंचल प्रमुख, हमारे क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख हिमांशु मिश्रा सर और मुख्य प्रबंधकगण और पड़ोस की जितनी भी शाखाएं हैं उनके शाखा प्रमुखगण वहाँ पे उपस्थित थे। क्या नाम है? विनोद कुमार, हम इस कुछ महाशाखा के शाखा प्रबंधक हैं।